नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ पर। तो आज हम उस जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। जी हाँ, हम देवघर के बारे में बात करने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रचलित यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है जिसे काफ़ी ज़्यादा माना जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहीं इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर भगवान शिव को सच्चे मन से याद करता है, उनकी पूजा करता है और जो कुछ भी मांगता है भगवान शिव उन्हें पूरा करते हैं। जी हाँ, ये कहानी रावण से जुड़ी हुई है कि कैसे रावण ने भगवान शिव की आराधना की थी और कैसे भगवान शिव प्रकट होकर उन्होंने रावण को वरदान दिया था और इस वरदान का कैसा दुष्प्रयोग रावण ने किया था। ये पूरी कहानी काफी ज्यादा प्रचलित है और काफी रोचक भी है और आप शायद इस कहानी को जानते भी होंगे। आज इसी कहानी के बारे में हम इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहे थे। वहीं एक एक करके अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके ही लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा और वहां से नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव ने कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को याद किया। जी हाँ, वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसीलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं कि उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से ही यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में स्थित है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसको स्थापित कर दिया। जब रावण लौट आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की ये लीला समझ में आ गई और वो क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ा कर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। वहीं बैजनाथ धाम देवघर को हार्द पीठ के भी नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिव जी ने उन्हें कई बार समझाया लेकिन वह नहीं मानी
और अपने पिता के घर चली गई। लेकिन जब वहां उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो ये सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और वह माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वह स्थान शक्ति पीठ कहलाया। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। जी हाँ, इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग कहा जाता है। भोले सबकी सारी मुरादें पूरी करते हैं जब ज्ञातक श्रद्धा से उनका स्मरण कर ले। कामना लिंग की भी ऐसी ही मान्यता है। कहते हैं कि जिनके विवाह में दिक्कत हो वो वहां आकर दर्शन करके शिव जी का जलाभिषेक कर दे तो भोले की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धालु कामना लिंग के दर्शन के लिए आते हैं। बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए भक्तजन अपने स्थान से दंडवत प्रणाम करते हुए कामना लिंग तक पहुंचते हैं। इसके बाद शिव जी का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यूं तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन बैजनाथ धाम परिसर के शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण एवं अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यह प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर मां पार्वती एवं लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ एवं माता पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। देवघर ये जगह इतनी प्रचलित है कि अगर यहाँ जाकर आप अपनी मन की बात कहेंगे और अपने लिए कुछ भी मांगेंगे तो भगवान शिव उस हर चीज को पूरा करते हैं। अगर आप भी ऐसा मानते हैं और आपको भी कुछ मांगने की ज़रूरत है या आपकी भी कोई मनोकामना है तो देवघर ज़रूर जाइए और अपने मनोकामना को पूरा कीजिए। जी हाँ, और जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।